हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे क्लास में फटाफट से लाइव जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारी कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चलती है प्रतिदिन नाइट को 8 बजे, तो इसमें आपकी बहुत शानदार तैयारी कराई जाएगी। आपकी क्लास आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो सभी बच्चे क्लास में फटाफट से लाइव जुड़ेंगे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो जो भी कोई बच्चा नया क्लास में जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करें। हमारी जो प्रैक्टिस सेट की जो क्लास चली हुई है कंप्यूटर की, तो सब बच्चे क्लास में फटाफट से लाइव जुड़ेंगे। इसी के साथ देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि हमारी जो कंप्यूटर की क्लास चली हुई थी वो थी ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की, है ना। तो ईमेल के बारे में और इंटरनेट की हमारी बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इंटरनेट और ईमेल से हर एग्जाम में हर बार बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ईमेल, इंटरनेट से ही बनते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे। क्लास शुरू करते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेस को डैश का प्रयोग करके अलग करते हैं। योजक रहेगा, अर्धविराम रहेगा, अपर सेंड रहेगा, अल्प विराम रहेगा। तो सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजना चाहते हो तो आप उनके ईमेल एड्रेस को डैश के रूप में प्रयोग करोगे। तो योजक रहेगा, आपका अर्धविराम रहेगा, अपसेंड रहेगा या फिर अल्प विराम रहेगा। तो जब एक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजेंगे तो उसके लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। किसका? अल्प विराम का। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को उड़ा देंगे बिल्कुल पतंग की तरह, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईआरसी का क्या तात्पर्य है? इंटरनेट रिले कम्युनिकेशन रहेगा, इंटरनेट रिले चैट रहेगा, इंटरनेट रियल टाइम चैट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईआरसी का क्या तात्पर्य है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है आईआरसी का। तो इंटरनेट रिले कम्युनिकेशन रहेगा, इंटरनेट रिले चैट रहेगा, इंटरनेट रियल टाइम चैट रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो इंटरनेट जो आईसीआर का तात्पर्य रहता है वो रहता है इंटरनेट रिले चैट से। किससे रहता है? इंटरनेट रिले चैट से। ये क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन, क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल रहता है इंटरनेट रिले चैट। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैटिंग है एक इंटरनेट स्टैटिंग रहेगा, इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है या फिर नेटवर्क पर संदेश में फाइलों को भेजना रहेगा, या एक रियल टाइम कन्वेंशन रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि चैटिंग क्या होती है। एक रिले यानी एक इंटरनेट स्टडी रहेगी, स्टैडर रहेगा, इंटरनेट एरिया जहां आप किसी विषय पे चर्चा कर सकते हो, या फिर नेटवर्क का वह संदेश में फाइलों को भेजना, या एक रियल टाइम कन्वेंशन रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो चैटिंग से क्या तात्पर्य? चैटिंग क्या होती है? इंटरनेट एरिया जहां किसी भी विषय पे चर्चा की जा सकती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम चैटिंग बोल सकते हैं। जैसे कि आप सभी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक वगैरह पे आप चैटिंग करते हो, तो वो क्या होता है? वो इंटरनेट एरिया होता है जहां किसी विषय पे आप चर्चा कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदारों के साथ वास्तविक समय रियल टाइम बातचीत कर सकते हैं? चैटिंग रहेगा, ई कॉमर्स रहेगा, या फिर डिस्कशन फोरम रहेगा, या फिर ईमेल रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके मित्र या रिश्तेदारों के साथ वास्तविक समय यानी रियल टाइम आप बातचीत कर सकते हो? तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको आप बोलोगे चैटिंग।
क्या बोला जाएगा जब आप किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ समय व्यतीत करते हो, यानी कि रियल टाइम आप स्पेंड करते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको चैटिंग बोला जाएगा, है ना? उस बातचीत को आप चैटिंग बोल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। फाइल ट्रांसफर रहेगा, बूटिंग, रिमोट कंप्यूटर रहेगा, रिमोट लाइगन रहेगा, या फिर रिमोट कंप्यूटर पर यूजर अकाउंट का सृजन रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि टेलीनेट सेवा एक इंटरनेट उपयोगकर्ता को सक्षम करती है। किस तरह से टेलीनेट सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता को यूजर को सक्षम करती है? किसके द्वारा? फाइल ट्रांसफर रहेगा, बूटिंग, रिमोट कंप्यूटर रहेगा, रिमोट लाइगन रहेगा, या फिर आपका रिमोट कंप्यूटर पर यूजर का सृजन रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा रिमोट लाइगन। किसके द्वारा टेली सेवा एक इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है? वो किसके द्वारा? वो रिमोट लाइगन के द्वारा की जाता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? टेलनेट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल रहेगा, न्यूज ग्रुप रहेगा, मेलिंग लिस्ट रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? टेलीनेट, इलेक्ट्रॉनिक मेल रहेगा, या फिर न्यूज ग्रुप रहेगा, मेलिंग लिस्ट रहेगा, मेलिंग लिस्ट। तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवा का प्रयोग जब इंटरनेट पे करते हैं तो वो टेलनेट हो जाता है। यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर ए आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेलनेट का क्या तात्पर्य है? टेलीफोन रहेगा, टेलीविजन नेटवर्क रहेगा, टेलीटाइप नेटवर्क रहेगा, टेलीफैक्स नेटवर्क रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि टेलीनेट का क्या तात्पर्य है, यानी टेलीनेट किससे संबंधित है? टेलीफोन से रहेगा, टेलीविजन नेटवर्क से रहेगा, टेलीटाइप नेटवर्क से रहेगा, टेलीफैक्स नेटवर्क से रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो टेलीनेट का जो तात्पर्य होता है वो होता है टेलीटाइप नेटवर्क से, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं का एक समूह जो किसी सामान्य विषय पर विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है? टिक नेट रहेगा, मिल नेट रहेगा, टेल नेट रहेगा, यूजर नेट रहेगा, यूज नेट रहेगा? बताएंगे सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं का एक समूह जो किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान की सुविधा देती है? यानी कि जब इंटरनेट उपयोक्ता का एक समूह होता है जो किसी विषय पे आप चर्चा कर रहे, तो उसको जो आदान प्रदान की जो सुविधा होगी वो दी जाएगी यूज नेट के कारण। किसके कारण? यूज नेट के कारण। तो डी फॉर डांस बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब है, या वर्ल्ड वाइड वेदर रहेगा, वाइट वर्ल्ड वेस रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, यानी डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा, वर्ल्ड वेट वेदर रहेगा, या फिर वाइट्स वर्ल्ड वेस रहेगा? तो फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। जो डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब जो डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका विकास कब हुआ था? अगर हम इसके विकास की बात करें, डब्ल्यू का विकास कब हुआ था? तो इसका जो विकास हुआ था वो किया था टिम बैनर्स ने, जो इसके आविष्कारक रहे थे, टिम बैनर्स। और इसका विकास कब किया था? इसका विकास किया था 1989 में। किस में किया था? 1989 में किया था। और जो लोगों के लिए ओपन किया गया था, लोगों के लिए ओपन, लोगों के लिए जब ओपन किया गया था वो 1991 में किया गया था, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसके जो आविष्कारक थे जिन्होंने इसका विकास किया था वो टम बर्नर्स ली ने किया था, और 1989 में इसका विकास हुआ था। और लोगों के लिए जब ये ओपन किया गया था, यानी जो इसकी सुविधा लोगों को मिली थी वो 1991 में मिली थी।
तो सभी बच्चे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल रूपांतरित करता है? प्लांटर रहेगा, माउस रहेगा, मॉड्यूलेटर रहेगा, कीबोर्ड रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल रूपांतरित करता है? वो प्लांटर के द्वारा होगा, माउस के द्वारा होगा, मॉड्यूलेटर के द्वारा होगा, कीबोर्ड के द्वारा होगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। तो जो उपकरण सिग्नल रूपांतरित करता है वो होता है मॉड्यूलेटर के द्वारा। किसके द्वारा? मॉड्यूलेटर के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? 1989 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1989 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? टिम बैनर्स के द्वारा। बैनर्स के द्वारा। तो इनके आविष्कारक थे। कौन थे आविष्कारक? आविष्कारक रहे थे वो कौन थे? टिम बैनर्स सर थे। ठीक है, जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक तरीका है। उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्स के विशाल संग्रह से बांधा जाता है, या फिर एक विशाल वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जिसे कम नेटवर्क का समूह शामिल है, या फिर इंटरनेट का दूसरा नाम रहेगा, या फिर इंटरनेट पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग रिसर्च को साझा कर रिसोर्स को साझा करना। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, यानी कि डब्ल्यू क्या है। अभी तक तो बात हुई थी भाई उसके आविष्कारक कब थे, वर्ल्ड वाइड वेब कब आया था, है ना, इसके आविष्कारक कौन थे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या, ये रहता क्या? तो ये होगा इंटरनेट पर कंप्यूटर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने का तरीका, उन्हें एक साथ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्स के विशाल संग्रह से बांधना उनका कार्य होता वर्ल्ड वाइड वेब का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? www की बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज है, या फिर www का स्वायत्तम यूएस के पास है, या फिर www का आविष्कार टिम बैनर्स-ली के द्वारा किया गया था, या फिर www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत के बारे में पूछा गया, तो इसका जो गलत कथन होगा वो होगा www का स्वायत्तम यूएस के पास है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी नामक उच्चतरीय प्रोग्राम भाषा में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? सोलारिस रहेगा, यूनिक्स रहेगा, सिम्बियन रहेगा, विंडोज रहेगा। तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? सी नामक उत्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो क्वेश्चन में पूछा गया तो वो था आपका बी फॉर बाहुबली, यानी कि यूनिक्स। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सामुदायिक प्रकाशन रहेगा, डिजिटल प्रकाशन रहेगा, वेब प्रकाशन रहेगा, डेस्कटॉप प्रकाशन रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने वाले की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सामुदायिक प्रकाशन रहेगा, डिजिटल रहेगा, वेब प्रकाशन रहेगा, डेस्कटॉप रहेगा। तो इंटरनेट पर मूल सामग्री को प्रकाशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वेब प्रकाशन, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर सी है वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूआरएल क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का पता होगा, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रहेगा, एक वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल जो होता है वो इंटरनेट पर प्रदर्शित करने का वेब पेज का पता होता है। क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है जो उसका
पता होता यूआरएल, तो जिसके से बच्चे का आंसर ए आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिजुटी संख्या डैश इंगित करता है कि किस विशिष्ट यूआरएल को बदल दिया गया और यह नॉन एक्टिव हो गया। 402, 404, 401 या 405। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिजुटी संख्या डैश इंगित करता है कि विशिष्ट यूआरएल को बदल दिया गया पर यह नॉन एक्टिव हो गया। तो वो कौन सा था? वो था 404। कौन सा था? 404, है ना। जिसके से बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जोड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ये है आपका यूपीएस 2018 में पूछा गया था। 2022 के एग्जाम डेट 16/4/2022 थी, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी सोशल मीडिया साइट है जो मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों को जोड़ने का आदान प्रदान करती है, जिसका निर्माण ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान रोजगार विचार पैदा करने के लिए होता, अवसर पैदा करने के लिए होता। फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, लिंक्डइन रहेगा, व्हाट्सएप रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। तो वो सोशल मीडिया कौन सी होती है? वो सोशल मीडिया रहेगी आपकी लिंक्डइन। क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिंक्डइन ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होती है जो मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों को जोड़ने के लिए आदान प्रदान करती है। एक तरीका होता है जिसका निर्माण विशेष ज्ञान और विचारों के आदान प्रदानों को अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? पेटीएम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? पेटीएम रहेगा, फेसबुक रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा या फिर आपका ट्विटर रहेगा। तो जो होगा आपका, फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। तो देखिए पेटीएम, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा। पेटीएम क्या होता है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं माना गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये क्या होते हैं? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। जबकि पेटीएम पेटीएम क्या होता? पेटीएम एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह कर सकते हो, टिकट बुक वगैरह कर सकते हो, है ना। तो पेटीएम के जरिए आप बहुत सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। पैसों का लेन देन कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हो। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। तो जिसके से बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट? तो इसकी समानता पूछी गई है ना। इन आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की समानता देखनी है कि सभी समाचार वेबसाइट रहेंगे या सभी प्रतिबंधित वेबसाइट है, या सभी को डार्क वेब के एक्सेस किया जा सकता है, या फिर सभी सोशल नेटवर्क साइट होती है। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट क्या होते हैं? समाचार वेबसाइट रहेगा, या फिर सभी प्रतिबंधित वेबसाइट है, या फिर सभी डार्क वेब एक्सेस किया जा सकता है, या फिर सभी सोशल नेटवर्क साइट होती है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम क्या होते हैं? ये सभी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट होती है। क्या होती है? सोशल मीडिया नेटवर्क साइट होती है। तो जिसके से बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है? ट्विटर रहेगा, फेसबुक रहेगा, हैप्टिक रहेगा, लिंक्डइन रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है? सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। तो इनमें से जो एक प्रकार का सोशल नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं होगा वो होगा आपका हैप्टिक। तो जिसके से बच्चे का आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक डैश साइड इंटरलिंक किए गए वेब पृष्ठों का संग्रह है।
टेलीनेट रहेगा, आईपी पता रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक साइड इंटरलिंक किए वेब पृष्ठों का संग्रह है, वो कौन सी साइट होती है? टेलीनेट होगी, आईपी पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ईमेल ईमेल आईडी रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी साइट इंटरलिंक होती है जो वेब पृष्ठों का संग्रहण होती है, यानी कि www एक ऐसी साइट है जो इंटरलिंक से कनेक्ट होती है। तो जिसके जो बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश सुविधा व्यक्तियों और संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइटों को सुलभ बनाने की अनुमति देता है? फिल्टरिंग होगा, होस्टिंग रहेगा, अपलोडिंग रहेगा, अनक्रैप्टिंग रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि सुविधा व्यक्ति संगठनों को वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से अपनी वेबसाइटों को सुलभ बनाने की अनुमति देता है, वो किसके द्वारा दी जाती है? वो होस्टिंग के द्वारा दी जाती है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचनाएं होती है? केवल पाठ की, केवल चित्र की, केवल ध्वनि पाठ की, या पाठ चित्र और ध्वनियों की? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? तो वर्ल्ड वाइड वेब में जो सूचना होती है वो पाठ चित्र और ध्वनियों की है, यानी कि डी फॉर डांस बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य www पेज विकसित होता है यूआरएल द्वारा या HTML के द्वारा या फिर IRS के द्वारा या फिर FTP के द्वारा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि सामान्यतः www पेजेस विकसित होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो पेज है वो विकसित किसके द्वारा किया जाता है? URL के द्वारा, HTML के द्वारा, या फिर आपका IRS के द्वारा होगा, या FTP के द्वारा होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा HTML के द्वारा। HTML क्या होती है? ये एक लैंग्वेज होती है, यानी ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर पे की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, HTML। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संध्या लिंक्स जो किसी की वेब पेज पर ली जाती है, हाइपरलिंक रहेगा, HTTP लिंक रहेगा, एम्बेडेड लिंक रहेगा, URL रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि संध्या लिंक्स जो किसी की वेब पेज पर लाई जाती है, तो वो किसके द्वारा ली जाती है? वो हाइपरलिंक के द्वारा ली जाती है। किस द्वारा? हाइपरलिंक के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा निलक्स सॉल का उदाहरण नहीं है? बॉर्न अगेन सेल रहेगा, सी सेल रहेगा, या GUV सोल रहेगा, कौन सेल रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा निलक्स सेल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा निलक्स सेल का उदाहरण नहीं बनेगा? वो बनेगा आपका सी, GUV सेड। क्या बनेगा? GUV सेड। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? पिंटरेस्ट रहेगा, ट्विटर रहेगा, माउस रहेगा, टम्बलर रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है? तो वो कौन सी होती है? वो आपकी बन जाएगी भाई माउस। कौन हो जाएगा? माउस हो जाएगा, जो एक डिवाइस का काम करता है। माउस क्या होता है? माउस एक डिवाइस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DOM किस तरह की वेब पेज को दर्शाता है? वेब पेज को दर्शाता है गतिशील संरचनाएं रहेंगी, पुनरावृत्ति संरचना रहेंगी, टी जैसी संरचना रहेंगी, या हैश टेबल संरचना रहेंगी? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि DOM किस तरह की वेब पेज को दर्शाता है? तो वो किस तरह की वेब पेज को दर्शाता है? वो दर्शाता है ट्री जैसी संरचनाओं को। इसके से बच्चे का आंसर सी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम जो HTML फाइल और पृष्ठों को सर्व करता है कहलाता है? वेब पता रहेगा, वेब सर्वर रहेगा, वेब पृष्ठ रहेगा, होम पेज रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि वो कौन सा प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम जो HTML फाइलों को पृष्ठ पर सर्व करता है, तो वो कौन करता है? वो करता है वेब पृष्ठ, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्रोग्राम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो फाइल होती है उनको जो सर्व करता है वो होता है वेब पृष्ठ रहेगा।
चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वेबसाइट का परिचालनात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः माइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। टूल पेज रहेगा, होम पेज रहेगा, या फिर आपका टाइटल पेज रहेगा, टेक्स्ट पेज रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पोस्ट रहता है, यानी कि जो पेज रहता है जो सामान्य माइट की सामग्री की एक तालिका के रूप में दर्शाता है, वो किस द्वारा दर्शाई जाती है? वो आपके होम पेज पे दर्शाई जाती है। किस पर दर्शाई जाती है? होम पेज पे। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होम पेज किसी वेबसाइट का पता डैश पेज होता है। अंतिम रहेगा, के बारे में रहेगा, या फिर पहला रहेगा, मध्यम रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि होम पेज किसी वेबसाइट का पता डैश पेज होता है। जो होम पेज पे किसी वेबसाइट होती है तो उसका जो पेज होता है वो कौन सा पेज होता है? वो होता है आपका पहला पेज। कौन सा होता है? पहला पेज। तो जिस किसी बच्चे ने आंसर सी दिया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं कि उनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है? यूआरएल रहेगा, वेब ब्राउजर रहेगा, क्लाउड क्लाउड रहेगा, या वेब पेज रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वेब सर्वर है जिसमें आपका टेक्स्ट रहेगा, ग्राफिक्स रहेगा, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक की जानकारी का बहुत बड़ा भाग निहित होता है, यानी कि बहुत बड़ा भाग उसके जानकारी का जारी होता है। वो किस पे जारी होता है? वो वेब पेज पे होता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हो, परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी कोई बच्चा क्लास में नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो चैनल में जो आपको बेल आइकन, घंटी वाला जो आइकन दिख रहा है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शो होता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एएसपी में सम्मिलित लिपिकरण भाषा निम्नलिखित में से है? जावास्क्रिप्ट रहेगा, पल रहेगा, एक एक्मास्क्रिप्ट रहेगा, बीबी स्क्रिप्ट रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एएसपी पे समर्पित जो लिपिकरण भाषा होती है वो कौन सी होती है? वो आपकी बीबी स्क्रिप्ट, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेब पोस्ट पर डाटा एंट्री निम्नलिखित प्रयोग की जाती है? फॉर्म्स रहेगा, टैबलेट्स रहेगा, लिस्ट्स रहेगा, इमेजेस रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि वेब पोस्ट पर डाटा एंट्री निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में की जाती है? जो आपकी वेब पोस्ट, जो वेब पेज होता है उसमें जो आपकी डाटा एंट्री होती है तो वो किसके द्वारा? वो फॉर्म्स के द्वारा पोस्ट की जाती है। यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर ए आ रहा वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित नहीं है? www रहेगा, http रहेगा, ईमेल रहेगा, ये सभी रहेगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा, एच डबल टीपी रहेगा, या फिर ईमेल रहेगा? ये सभी रहेगा। तो www रहेगा आपका, http रहेगा, ईमेल रहेगा, यानी कि ये सभी रहेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड के लिए www पर वेबसाइट की करता है और परिणामों को एक सूची प्रदान करता है। सीक इंजन रहेगा, एक्सप्लोरर इंजन रहेगा, हट इंजन रहेगा, सर्च इंजन रहेगा? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि डैश ऐसा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कीबोर्ड की सूचना जो वर्ल्ड वाइड वेब पर वेबसाइट पर खोजने की करता है और परिणामों को एक सूची प्रदान करता है? तो वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है आपके सर्च इंजन के द्वारा। जब आप किसी वेबसाइट पर खोज करते हो, कोई जानकारी प्राप्त करते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको सर्च करना होता है ना? तो किसके द्वारा की जाती है? वो सर्च इंजन के द्वारा की जाती है। तो जिसके से बच्चे का आंसर डी आ रहा है ना वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट सर्किंग में निम्नलिखित में से सभी शामिल सेवा है? एड वेब ब्राउजर शुरू करना होगा, या किसी वेबसाइट पर एड्रेस का टाइप करना होगा, या एक फाइल को सर्च करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर को खोलना होगा, या फिर वेब पोस्टों के बीच नेविगेशन रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट सर्किंग में निम्नलिखित में से क्या शामिल होना चाहिए?
फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो इंटरनेट सर्किंग में एक फाइल को सर्च करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर को खोलना होगा। तो किसी किसी बच्चे का आंसर सी आया, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का क्या पर्याय है? गोफर रहेगा, साइबर स्पैम रहेगा, इंटरनेट रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट से क्या तात्पर्य है, यानी इंटरनेट का क्या मतलब है, इंटरनेट का क्या मीनिंग होता है। तो इंटरनेट का मीनिंग जो क्या होता है, फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। गोफर रहेगा, साइबर रहेगा, इंटरनेट रहेगा, वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा। तो इंटरनेट का जो तात्पर्य होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब से होता है, यानी कि डब्ल्यू आपने देखा होगा, डब्ल्यू से तात्पर्य होता वर्ल्ड वाइड वेब का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? सर्वर रहेगा, इंटरनेट रहेगा, एलएन रहेगा या एमएएन रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क यानी मेटा नेटवर्क कहा जाता, तो वो किसको कहा जाएगा? वो आपको इंटरनेट को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? इंटरनेट को। तो बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसी हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह हाइपर फास्ट है, या दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ना है, या फिर वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने का प्रयोग किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, तो वो कौन सा हाइपर मीडिया सिस्टम होगा? तो वो बनेगा आपका दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ना, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर मीडिया सिस्टम होता है वो दूसरे कंप्यूटरों के संसाधनों को एक दूसरे जोड़ना होता है, इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये रही थी जी आज की हमारी क्लास। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में। तो तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। जैसे कि हमारी कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस सेट की जो क्लास होती है, प्रैक्टिस सेशन की प्रतिदिन डेली को, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया, हम आपके लिए नाइट में 8 बजे क्लास लेके हाजिर रहेंगे। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास में लाइव जुड़ेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।